एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कुछ टिप्स जो कि हमें चाहिए होते हैं, स्पेशली मैथ्स की कुछ ऐसी वैल्यूज़, थीटा की वैल्यूज़ जो हमें फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होती हैं, और कुछ ऐसे चीज़ें जो डायरेक्ट याद रखी जाएँ ताकि जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं लाइक 1/2, 1/5, 1/3, और इसके अलावा थीटा की वैल्यूज़, डेसिमल्स कैसे सॉल्व करने हैं, और कुछ अंडर रूट्स, कुछ लॉग की वैल्यूज़, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि डायरेक्ट याद रखी जाएँ तो सवाल क्वेश्चंस वहाँ पे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि वो वाले क्वेश्चंस पहले कर लें जो जल्दी सॉल्व हो जाएँ। और अगर आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ कैलकुलेशंस या कुछ वैल्यूज़ डायरेक्टली याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आपको वहाँ पर पेपर में ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़ें और जल्दी आपका पेपर सॉल्व हो जाए। लाइक थीटा की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो हम देखते हैं। साइन पे उसकी क्या वैल्यू होती है, साइन कोस और टेन की वैल्यू 60 उस वगैरह पे क्या होती हैं। इस तरह इसको याद रखने का कुछ आसान तरीका तो यही था जो मैं आपको बताती हूँ। इनकी वैल्यूज़ 0 डिग्री पे या 360 डिग्री पे सेम होती हैं। 30 डिग्री इन पे आपको वैल्यूज़ डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, और इनका जो इन्वर्स होता है वो आपको एंगल्स पे ले जाता है। साइन 0 और 360 पे 0 होता है, कोस 1 और टेन 0। 30 0.5 या आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो। कोस की वैल्यूज इधर होती है √3/2 या 0.86। आपको पॉइंट्स में भी ये याद होना चाहिए। और टेन एक्चुअल में साइन बाय कोस होता है, तो अगर आप इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास टेन की वैल्यू आ जाएगी जो होगा 1/√3। 45 डिग्री पे साइन और कोस सेम होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 1/√2 1/√2। 0.7 अगर आप इसको पॉइंट्स में देखो, और टेन की वैल्यू होती है 1। 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है √3/2, कोस की होती है 1/2 और टेन की होती है √3। 90 पे साइन 1, कोस 0 और टेन इन्फिनिटी। और 180 डिग्री पे साइन 0, कोस -1 और टेन 0, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे डेसिमल्स की वैल्यू जो आप डायरेक्ट याद रखें। इसमें पाई की वैल्यू पाई 22/7 होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स में होता है 3.14, मोस्टली हमें 3.14 ही याद होता है। अगर आप इसको पॉइंट्स से इसमें फ्रैक्शन में लिखना है तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाती है। 3.14 का अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हुए 3 लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके लिखना पड़ता है। कभी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पॉइंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उन्हें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके लिखना पड़ेगा। सर्कल का एरिया देखें वो पाई आर स्क्वायर होता है, और सेमी सर्कल का डिवाइडेड बाई 2 करता है। कुछ वैसी पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। उसके अलावा जो एंगल 2 पाई/3 होता है, ये एक्चुअल में 120 डिग्री होता है। और जो पाई स्क्वायर की वैल्यू है ना, वो अप्रोक्सीमेटली जी के इक्वल होते हैं। यानी अगर पाई का स्क्वायर किसी जगह आ रहा हो तो आप 10 उसका अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, आंसर आपका नियरली आएगा। उसके अलावा 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। 1/4 की 0.25, 1/√2 की 0.707, 1/5 की 0.2, 1/3 की 0.33, √3/2 की 0.866, 1/√3 की होती है 0.57, और √3 की वैल्यू होती है 1.7। इन सारी वैल्यू को आपने रिवर्स, तो √3 है, इसकी वैल्यू 1/3 है, ऐसे याद रखना है, क्योंकि कुछ इसमें √3/2, 1/√2 और ये √3 वगैरह ये एंगल्स में भी होते हैं। जब एंगल्स आपको कभी कभी आंसर पॉइंट्स में दे दिया जाता है या कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है, तो आपको ये डायरेक्टली याद रखनी है। इस तरह आपके आंसर जल्दी आएंगे, ठीक है, और टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। 1/√2 को आप √2/2 भी लिख सकते हो। उसके अलावा कुछ स्क्वेयर्स की वैल्यू है, वो आपने डायरेक्टली याद करनी है, लाइक 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7, 8। इन वैल्यूज़ को आपने डायरेक्ट याद करना है, ताकि अंडर रूट लेने में या इस तरह स्क्वायर की वैल्यू चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सको। वहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके ना देखना पड़े बार बार। आगे ये पता होना चाहिए कि 1/0 ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है, और 0/1 ये 0 के इक्वल होता है। कुछ फिजिक्स की वैल्यूज़ हैं, जिस तरह एच की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34। उसके अलावा इसके साथ यूनिट ज़रूर आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी वैल्यूज़ ही पूछ ली जाती हैं और यूनिट्स में डिफरेंस दे दिया जाता है। इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ ये भी डायरेक्टली याद करनी होती हैं। उसके अलावा इनके यूनिट्स ये भी आपने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉग की कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो भी डायरेक्ट याद करनी है। कुछ ये बहुत ही लॉग की वैल्यूज़ वैसे कम ही आती हैं, लेकिन कुछ रेयर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आ भी जाती हैं। ग्राम को केजी में किस तरह कन्वर्ट करना है।
इसके अलावा फिजिक्स में साउंड का फॉर्मूला था एक, ये डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, केल्विन के लिए नहीं है, केल्विन टेम्परेचर के लिए। 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के, और 10 रेडियन होगा ये कुछ वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टेंट्स की, डेसिमल्स की, थीटा की, कि आपने डायरेक्ट याद करनी है, ये आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी।